अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक कोलकाता के शेखावत मेमोरियल स्थित स्ट्रांग रूम पहुंची, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर रहीं और रात करीब 12:15 बजे बाहर निकलकर उन्होंने खुद इस पूरे दौरे की वजह बताई। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कुछ जगहों से ईवीएम से जुड़ी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वे खुद यह सुनिश्चित करने पहुंचे थे कि वोटिंग के बाद मशीनें सुरक्षित हैं या नहीं। ममता बनर्जी ने इस दौरान बेहद सख्त लहजे में कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ईवीएम को लूटने नहीं दूंगी। हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए हमारा काउंटिंग दीदी बांग्ला दीदी बांग्ला ऑलरेडी थैंक यू। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डालब को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने नहीं देते थे। उसका बाद इसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो किया से बनाएगा, वो उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ चीज़, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी ज़रूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है, तो बाहर में वो लोग बारिश में भीज रहा था। जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर में कैसे दिखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे दिखेगा? इधर से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा को ऊपर में एक कोई कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे, तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग सिलेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। पुलिस इज नॉट वर्किंग अंडर अस। जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, दे सेड दे आर अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड द सुपर
power, some super power is working and pressurizing them. And every day they are calling through video or the meeting or the WhatsApp, और उसको चमक देता है, उसको चमकाता है कि आप लोग को पेंडिंग कर, आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे. ऑब्जर्वर इज ओनली देयर, दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले अबाउट दैट. ये भी बोला कोर्ट बोला है तुम्हें अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन उसको बाद में भी बोलता है कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मारेंगे. अरे ऑब्जर्वर तो 2 दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो लोग करते हैं अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है, करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमारा तो पता नहीं है. सील किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया. बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा ही सील है. पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे, वो फुटेज. अरे भाई वही तो मैंने पूछा, पहले ये लोगों ने बोला हमारा पोस्टल बैलेट चल जाएगा 12 में, लेकिन लास्ट में आरओ ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर में ही है. लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो 12 में जाएंगे. क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को, तुमको आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए. ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना. दीदी एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल बीजेपी कल दोपहर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है. और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1-8 पे भेज दिया. कोई प्रेस जो ऑल इंडिया चैनल भी है, इधर का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो क्या हमको फोर्स करता है ऐसा दिखाने के लिए. देखो क्या तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 पुनरों में कर दिया था. अभी आप देखेंगे कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकती है. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.